अभी हम केवल भूकंपीय तरंग के गुण, उसकी विशेषताएं क्या होती है और उस विशेषता के आधार पर वो हमें पृथ्वी के अंतरतम को समझने में कैसे मदद करता है, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो भूकंपीय तरंग जो होते हैं ये अब वैसे ही जैसे है ना आपके पेज में, वैसे ही उसमें दो तरफ बढ़ जाएंगे। ये दो प्रकार का मौलिक रूप से होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं भूगर्भिक तरंग कहते हैं, बॉडी वेव कहते हैं, भूगर्भिक तरंग कहते हैं। और दूसरा जो भूकंपीय तरंग होता है उसको हम सरफेस वेव कहते हैं, या हम इसे सतही तरंग के नाम से जानते हैं। जो भूगर्भिक तरंगें होती है यह फोकस के पास उत्पन्न होती है। फोकस के पास, फोकस के पास उत्पन्न होती है। अब फोकस क्या है अभी आ जाएगा। फोकस के पास उत्पन्न होती है। यहाँ से उत्पन्न होने के बाद चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में भ्रमण करती है। चारों दिशाओं में भ्रमण करती है, अर्थात पृथ्वी के गहराई में भी प्रवेश कर जाती है, भ्रमण करती है। इसको बॉडी वेव इसलिए कहा जाता है, इसे भूगर्भिक तरंग, भूगर्भिक तरंग इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि, क्योंकि यह पृथ्वी रूपी शरीर के, पृथ्वी रूपी शरीर के आंतरिक भागों में, आंतरिक भागों में गमन करती है। इसका अर्थ है कि यह जो तरंग है यह सरफेस पर हमें प्राप्त नहीं होती है, शरीर के अंदरूनी भागों में चलते हैं, इसलिए हम इस तरंग को किस नाम से जानते हैं, भूगर्भिक तरंग कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर हम ये मान लें कि ये कोई धरातल का सरफेस है जिस पर हम आप हैं, तो धरातल के नीचे जिस किसी गहराई पर, वो गहराई कितना होगा फोकस का, वो आगे आ जाएगा। तो धरातल के नीचे जिस किसी गहराई पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या इस बिंदु को हम भूकंप मूल के नाम से जानते हैं, या हम इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी यानी अर्थ सरफेस है, उस सरफेस के नीचे कुछ गहराई, वो 10 किलोमीटर हो सकता है, 50 किलोमीटर हो सकता है, और इवन की अभी तक जो सबसे गहरे भूकंप का प्रमाण मिला है वो 720 किलोमीटर तक का मिला है। तो उतने गहराई तक फोकस हो सकता है। इस फोकस के पास जो पृथ्वी की ऊर्जा निकलती है, उसी से यहाँ पर एक तरंग उत्पन्न होता है, और यहाँ से उत्पन्न होने वाला तरंग यहाँ से चारों दिशाओं में ये गमन करता है, हर एक तरफ ये निकलना शुरू करेगा। और चूंकि ये पृथ्वी रूपी शरीर के अंदरूनी भागों में चलते हैं, इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, भूगर्भिक तरंग कहते हैं। तो जो बॉडी वेव है, इसके कहने का अर्थ है कि ये सरफेस पर हमें प्राप्त नहीं होगा, ये पृथ्वी के अंदरूनी भाग में ही चलेंगे। तो पहला जो तरंग है भूकंपीय तरंग है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, भूगर्भिक तरंग। बॉडी वेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी रूपी शरीर उसके अंदर में चलते हैं। सरफेस तरंग जो होती है, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक तरंग, इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक तरंग एवं धरातलीय, धरातलीय चट्टानों के मध्य, अब इस साउंड को बंद कीजिए, धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया से होती है।
अन्योन क्रिया से होती है। ये तरंग जो है, ये तरंग केवल सतह में चलती है, सतह में गमन करती है, सतह में गमन करती है ना। ये अधिकेंद्र के पास, ये अधिकेंद्र के पास सबसे अंत में पहुंचती है, सबसे अंत में पहुंचती है। तीसरा, ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग है। तो दो प्रकार का तरंग है, फिर से एक बार आप बोर्ड पर आ जाइए। एक तरंग कौन सा हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, भूगार्भिक तरंग कहते हैं। और दूसरा जो भूकंपीय तरंग है उसको हम क्या कहते हैं, सतही तरंग कहते हैं। भूगार्भिक तरंग है जो कहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, फोकस के पास। फोकस क्या है, तो धरातल के नीचे किसी भी गहराई पर वह बिंदु जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, उस तय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस के पास पृथ्वी की जो अपनी ऊर्जा होती है वो जब रिलीज होगा तो उससे यहाँ पर एक तरंग उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, भूगार्भिक तरंग कहते हैं। और यहाँ से उत्पन्न होने के बाद ये तरंगे चारों दिशाओं में गमन करती है और अर्थ सरफेस पर भी आएंगे। अर्थ सरफेस पर ये तरंगें सबसे पहले जहाँ पहुँचती है उस बिंदु को, यहाँ पर ये सबसे पहले पहुँचती है तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से इपी सेंटर कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। तो फोकस और अधिकेंद्र जो होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इसका अर्थ है कि फोकस के ठीक 90 डिग्री कोण पर धरातल पर क्या होगा, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र ऐसा बिंदु होता है जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है। तो जो बिंदु सबसे पहले पहुंचती है उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र के पास जब आएगा तब ये तरंगे ऐसे नहीं चलेंगी, अब अर्थ सरफेस पर इनका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होना शुरू हो जाएगा। और वही P और S तरंग अब एक नए तरंग के रूप में मिलेगा, जिसको नॉर्मली आप क्या कहते हैं, SL तरंग के नाम से जानते हैं। तो चूंकि हम इसे भूगार्भिक तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केवल पृथ्वी रूपी शरीर के अंदरूनी भाग में गमन करते हैं, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, भूगार्भिक तरंग। और यही भूगार्भिक तरंग जब धरातल पर पहुंचती है तो होगा क्या कि धरातल पर पहुंचने के बाद ये भूगार्भिक तरंगें भी चट्टानों को प्रभावित करेंगी और चट्टानें भी तरंगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इससे एक नए तरंग की उत्पत्ति होती है, उसी तरंग को हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव। अन्योन क्रिया का अर्थ होता है एक दूसरे से प्रभावित होना या एक दूसरे को प्रभावित करना। तो उसके कारण एक नए तरंग की उत्पत्ति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव के नाम से जानते हैं। आप इसे नॉर्मली किताबों में लिखते हैं एल तरंग के रूप में जाना जाता है। अब इस तरंग की विशेषता होती है कि ये तरंग कहाँ पर गमन करेगा, केवल क्रस्ट के सतह पर, धरातल के ऊपरी भागों में चलते हैं। ये तरंगे हमें गहराई में प्राप्त नहीं होती है। दूसरा है कि अधिकेंद्र के पास सबसे अंत में पहुंचता है। इसका अर्थ ये है कि अगर जैसे ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर भूकंपीय तरंगों को मेजर करने वाला जो एक उपकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं ना। तो अगर यहाँ पर एक सिस्मोग्राफ लगा हो तो सिस्मोग्राफ में जो सबसे पहले तरंग मेजर किया जाएगा वो तरंग होता है पी तरंग होता। पी के बाद सिस्मोग्राफ में जो दूसरा तरंग होगा वो एस, और एस के बाद जो तरंग जाएगा वो क्या होगा, एल तरंग होता है। तो सबसे पहले पी तरंग का मेजरमेंट होता है सिस्मोग्राफ में, उसके बाद एस तरंग का, और उसके बाद एल। एल तरंग का अर्थ क्या है, यहाँ पे सरफेस वेव है। जो सतही तरंग है इसी को हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र के पास सबसे अंत में पहुंचती है, लेकिन ये तरंगे क्या होती है, सबसे अधिक विनाश का। इसका अर्थ है कि जब कहीं भूकंप होता है
तो भूकंप से जो डिजास्टर होता है उसमें सर्वाधिक डिजास्टर करने वाली जो तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे हैं? सरफेस तरंगे हैं।